हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान भूगोल के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी 2022 में। ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान भूगोल में दोस्तों अपने 2 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का चैप्टर है। टॉपिक का नाम है राजस्थान की नदियां एवं झीलें। राजस्थान की नदियां एवं झीलें से संबंधित है दोस्तों। आज अपन इसमें टॉप 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं और एक ही क्लास में दोस्तों आपका पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पिछली जो 2 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछली 2 क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है और कमेंट में बताना आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ स्थल है। देखिए दोस्तों, सांबर झील कहां पर है? तो ये जयपुर में है, बिल्कुल सही है। डीडवाना झील कहां पर है? तो दोस्तों ये नागौर में है, ये भी बिल्कुल सही है। पंचमद्रा कहां पर है? तो दोस्तों ये बाड़मेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। और लूणकरणसर कहां पर है? तो दोस्तों ये भी बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूट भाषा में सभी सुमेलित है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जयसमंद झील के बारे में सत्य कथन कौन सा है? जयसमंद झील के बारे में सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर कराया गया था, बिल्कुल सही है। इसको डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तीनों ही क्या है? सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 1 2 3 इसमें क्या है? सत्य है। यहां पर देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, देखिए जग मंदिर और जग निवास नाम के सुंदर महल किस झील के किनारे बने हुए हैं? जग मंदिर और जग निवास नाम के सुंदर महल है वो किस झील के किनारे बने हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछोला झील के। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पिछोला झील के। यहां पे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, देखिए राजसमंद झील के बारे में सत्य कथन बताना है। राजसमंद झील के बारे में सत्य कथन अपने को यहां पर बताना है कि कौन सा सत्य कथन है। देखिए इस झील का निर्माण 1662 ईस्वी में राज सिंह के द्वारा करवाया गया था, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए इस झील के किनारे 9 चौकी है जहां मेवाड़ का इतिहास हिंदी में अंकित है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। मेवाड़ का जो इतिहास है वो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, हिंदी भाषा यहां पर गलत दे रखी है। तो यहां पर दूसरा नंबर का ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, पहला इसमें सही है और यहां पे पहला नंबर का ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केवल पहला ही इसमें क्या है? सत्य है। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है वो अपने को यहां पर बताना है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ स्थान है। अपने को बताना है कि कौन सी झील कहां पर स्थित है। देखिए नवलखा झील है, ये कहां पर है? तो दोस्तों ये बूंदी में है, बिल्कुल सही है। गैब सागर कहां पर है? तो ये डूंगरपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। बालसमंद झील कहां पर है? जोधपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। गलताजी कहां पर है? तो दोस्तों ये जयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपका ये टॉपिक क्लियर है या नहीं। टेस्ट आपको पूरे प्रश्नों का देना है। देखिए तालाबशाही कहां स्थित है? दोस्तों तालाबशाही कहां पर है? तो ये धौलपुर में स्थित है दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदियां हैं? ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है वो अपने को यहां पर बताना है। 6 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों यहां पे टोटल और अपने को कूट भाषा में उत्तर बताना है। देखिए बनास की सहायक नदियां बेडच, कोठारी, खारी, बांडी, धुंध और मोरेल, ये सारी की सारी हैं। ये दोस्तों क्या है? बनास की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए 4 नंबर का ऑप्शन सभी की सभी हैं वो बनास नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें मेज नदी के बारे में सत्य कथन बताना है।
दोस्तों मेज नदी के बारे में सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले से होता है, बिल्कुल सही है। यह अंत में लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती है, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। दोनों ही इसमें सत्य है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, दोनों सही है। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए साबरमती नदी के बारे में सत्य कथन कौन सा है। साबरमती नदी के बारे में सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए इसका उद्गम उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से होता है, बिल्कुल सही है। प्रारंभ में यह वाकल नदी के नाम से भी जानी जाती थी, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहां पर ये दोनों ही सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दोनों। आगे देखिए निम्न में से कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से नहीं है। निम्न में से कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से नहीं है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा देखिए अरब सागर में गिरने वाली। दोस्तों एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी नदी कौन सी दिशा में जाती है, ठीक है। तो दोस्तों बन्ना बेच पपीता बो काको आयो, ठीक है, ये नदियों की ट्रिक है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, ठीक है। और माल्लू सो जा नहीं तो सांप खा जाएगा, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक है। तो देखिए माल्लू मां से हो जाएगा माही, लू से हो जाएगा लूणी, ये दोनों के दोनों दोस्तों नदियां अरब सागर में गिरती है। माल्लू सो जा, ठीक है, तो सो जा नहीं तो सांप खा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बा नहीं आ रहा, बापणी भी और बाणगंगा ये नाम भी नहीं आ रहा दोस्तों इसमें, ठीक है। और देखिए मालू सोजा नहीं तो सांप, सात से हो जाएगा दोस्तों इसमें साबरमती, ये भी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। बाकी बाणगंगा और बापणी ये नदी है, ये दोस्तों अरब सागर में नहीं गिरती है। और पार्वती इसके साथ में एक ऑप्शन और दे रखा है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया था प्रश्न में कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से नहीं है, तो कौन सी नदियां नहीं है। तो यहां पर देखिए बाणगंगा, बापणी और पार्वती ये तीनों नदियां हैं, ये अरब सागर में नहीं गिरती है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल 4, 5, 6, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सी काली सिंध की सहायक नदी नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काली सिंध की सहायक नदी कौन सी नहीं है। आपको अपनी तैयारी का आकलन पता चल रहा होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें परवन, निवाज और उजाड़, परवन, उजाड़ और निवाज, ठीक है, ये दोस्तों क्या है, ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं वो है, ठीक है। आहू, चाप और मोरेन, ठीक है, आहू, चाप और मोरेन ये दोस्तों काली सिंध की सहायक नदियां हैं वो नहीं है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, 5, 6। तो यानी कि अपना इसमें देखिए 4, 5, 6 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है, बताइए। तो आहड़ नदी का नाम है वो उदय सागर के बाद में चेंज हो जाता है, उसको किस नाम से जानते हैं उसके बाद में, तो दोस्तों बेडज के नाम से जानते हैं। 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान में प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है। दोस्तों राजस्थान में प्रवाह 3 रूपों में पाया जाता है। नंबर 1 अरब सागरीय शाखा तंत्र, नंबर 2 बंगाल की खाड़ी नदी शाखा तंत्र और नंबर 3 आंतरिक प्रवाह तंत्र, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 रूपों में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें 14 नंबर का प्रश्न निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। तो सर्वाधिक जल की आपूर्ति कौन सी नदी करती है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चंबल। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चंबल। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए दोस्तों इसमें एक तरफ नदियां दे रखी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल दे रखा है। दोस्तों यहां पर देखिए कांतली नदी का उद्गम है वो सीकर से होता है, खंडेला की पहाड़ी से, बिल्कुल सही है। साबी का उद्गम है वो दोस्तों जयपुर जिले से होता है। काकनी नदी का उद्गम है वो दोस्तों जैसलमेर से होता है। और घग्गर नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों वैसे तो शिवालिक से होता है लेकिन हनुमानगढ़ में बहती है वो, ठीक है। तो यहां पर इसमें सारे के सारे इसमें क्या है सही सुमेलित है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए इसमें घग्गर नदी के बारे में सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों इसमें घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली भी कहा जाता है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन घग्गर नदी के बारे में सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, लूणी नदी के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। तो दोस्तों लूणी नदी के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन को अपने को यहाँ पर क्या करना है, पहचानना है। देखिए लूणी नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी सागरमती व सबसे अंत में सागी मिलती है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। लूणी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। और देखिए इसमें जालौर जिले में लूणी नदी के बाढ़ क्षेत्र को नेडा यानी कि रेल कहते हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो तीनों ही लूणी नदी के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर सत्य कथन है, असत्य कथन कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, सारे सत्य हैं इसमें। आगे देखिए मृत नदी के नाम से मशहूर नदी जिसके पाट क्षेत्र को नाली कहते हैं, तो दोस्तों वो नदी कौन सी है, तो वो है घग्गर नदी जो आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं, 4 नदियां दे रखी है, माही, कांतली, साबी और गंभीरी। तो दोस्तों यहां पर देखिए कांतली और साबी ये 2 नदियां ऐसी है जो आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2-3 यानी कि अपना 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2-3। ठीक है, यहाँ पे 3 कर लेना। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से सम्मिलित नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से सम्मिलित नहीं है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए जो अनास नदी है। ठीक है, पार्वती, परवन और सीप ये तीनों नदी है वो दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल लेकर जाती है, लेकिन अनास नदी है ये माही नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये अरब सागर की ओर जल लेकर जाती है। तो यहां पर अपना 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो दोस्तों मसूरदी के नाम से काकने नदी को जाना जाता है, जो कि एक आंतरिक प्रवाह की नदी है जो जैसलमेर में बहती है। ठीक है, आगे देखिए वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें माही नदी। तो यहां पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा माही नदी। ठीक है, ये यूं का आकार बनाती है। आगे देखिए राजस्थान के किस नदी बेसिन में अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। तो बीहड़ भूमि है ये दोस्तों चंबल नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए मालपुरा करौली का मैदान है दोस्तों, मालपुरा करौली का मैदान है तो ये बनास बेसिन का भाग है दोस्तों। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लूणी बेसिन। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लूणी बेसिन। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत घग्गर का मैदान दोआब मैदान किन नदियों के निक्षेपण से बना है। राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत घग्गर का मैदान दोआब मैदान किन नदियों के निक्षेपण से बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों घग्गर और सतलज नदियों के निक्षेपण के द्वारा बना है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें बनास नदी किस जिला समूह से गुजरती है। दोस्तों बनास नदी किस जिला समूह से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यहां पर देखिए चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक ये क्रम है, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है। तो दोस्तों चंबल नदी है वो कोटा में बहती है, सवाई माधोपुर में बहती है, करौली में बहती है, लेकिन 12 जिले में चंबल नदी है वो नहीं बहती है। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
29 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लूणी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। लूणी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है तो वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोजड़ी। ठीक है, जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा से आकर मिलती है। तो यहां पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणाली का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सही अवरोही क्रम हो जाएगा बनास, लूणी, चंबल, माही। बनास, लूणी, चंबल, माही। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वाकल, वत्रक, मेसवा और हथमती किसकी सहायक नदियां हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि साबरमती नदी को पहले वाकल के नाम से जानते थे। तो दोस्तों सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा वाकल, वत्रक, मेसवा और हथमती ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? आनंद सागर झील है ये कहां पर स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में। आगे देखिए, इसमें 33 नंबर का प्रश्न है, बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? बाई तालाब झील कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में स्थित है बाई तालाब झील। तो यहां पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सांबर। यहां पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सांबर। आगे देखिए, राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टेथिस सागर। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है राजस्थान में खारे पानी की झीलें। आगे देखिए, कावोद झील राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कावोद झील है ये जैसलमेर जिले में स्थित है। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अनूप सागर स्थित है। तो दोस्तों अनूप सागर है ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों बीकानेर में। कहां पर स्थित है? बीकानेर में। तो यहां पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर में। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है वो है दोस्तों माउंट आबू में नक्की झील। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये राजस्थान की सबसे गहरी झील है जिसका निर्माण ऐसे कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों के द्वारा इसका निर्माण किया था। ठीक है, आगे देखिए, इसमें राज्य की वह झील जहां पर शाहजहां ने बारादरी तथा सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग, जिसको अभी वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं, का निर्माण करवाया था। दोस्तों वह झील जहां पर शाहजहां ने बारादरी तथा सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आना सागर। तो यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आना सागर। आगे देखिए, परिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील है। परिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील है तो वो कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बालसमंद। यहां पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बालसमंद। आगे देखिए, जोधपुर में गुलाब सागर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जोधपुर में गुलाब सागर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा विजय सिंह के द्वारा। तो यहां पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महाराजा विजय सिंह के द्वारा। 42 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से खारे पानी की झील नागौर जिले में स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नागौर जिले में स्थित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, डीडवाना, डेगाना और कुचामन ये तीनों के तीनों जिले हैं ये दोस्तों नागौर जिले में स्थित है। लेकिन कावोद झील है ये जैसलमेर में है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खारे पानी की झील कावोद कहाँ स्थित है? तो जो जैसलमेर में है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, धौलपुर में स्थित कुंड तीर्थ जिसे तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है, बताइए। धौलपुर में स्थित कुंड जिसे तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मचकुंड। ठीक है, तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा मचकुंड को दोस्तों तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है। तो यहां पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए, गैप सागर कहां पर है? डूंगरपुर में, बिल्कुल सही है। पन्नालाल शाह तालाब कहां पर है? खेतड़ी झुंझुनू में है, बिल्कुल सही है। नवल सागर बूंदी में है, बिल्कुल सही है। कोलायत बीकानेर में है, ये जोधपुर दे रखा है। तो अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है।
आगे देखिए, जयपुर, नागौर व अजमेर जिलों की सीमा बनाने वाली झील कौन सी है? जयपुर, नागौर, अजमेर जिलों की सीमा बनाने वाली जो झील है तो वो कौन सी है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दोस्तों सांबर झील। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सांबर झील। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सांबर झील। आगे देखिए, राजस्थान की वह झील जहां मेंढा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ नदियां अपना जल गिराती है। राजस्थान की वह झील जहां मेंढा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ नदियां अपना जल गिराती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सांबर। तो यहां पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सांबर। आगे देखिए, 49 नंबर प्रश्न है, खारे पानी की झील जहां खारवाल जाति के लोग मोरली की झाड़ियों का उपयोग कर नमक बनाते हैं, यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है। बताइए, खारे पानी की झील यानी कि खारे पानी की वह झील जहां खारवाल जाति के लोग मोरली की झाड़ियों का उपयोग कर नमक बनाते हैं, ये नमक बनाने की पद्धति है मोरली की झाड़ियों का उपयोग करना, ठीक है। यहाँ नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है, तो वो झील कौन सी है खारे पानी की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है पंचमतरा झील जो बाड़मेर में है। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है। आगे देखिए, उदयपुर जिले में स्थित झील जिसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया। उदयपुर जिले में स्थित झील जिसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयसमंद झील। यहां पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयसमंद झील। आगे देखिए, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसे डेबर झील भी कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसे डेबर झील भी कहा जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयसमंद झील को डेबर झील भी कहते हैं, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? दोस्तों, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? तो सिलीसेट झील जो अलवर में है, ठीक है, ठीक है, जो अलवर में है, इस झील को नंदन कानन कहते हैं। तो यहां पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के निम्न में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? राजस्थान के निम्न में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों देखिए, इसमें आना सागर जो पुष्कर में है, फतेह सागर जो पिछोला उदयपुर में है, और पिछोला नक्की, ये सारी की सारी है वो दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत है, ये आती हैं। स्वरूप सागर और सिलीसेट है वो इसमें नहीं आती। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह झील जिसके उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, जहां पर संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया है, वो झील कौन सी है? तो दोस्तों उस झील का नाम है राजसमंद झील। तो यहां पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजसमंद झील। आगे देखिए, शाही महल वसई लॉज किस झील के किनारे स्थित है? तो दोस्तों बताइए, यहां पर शाही महल व शाही लॉज किस झील के किनारे स्थित है? ठीक है, शाही महल व शाही लॉज किस झील के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिलीसेट झील के किनारे ये स्थित है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए तरुत सागर स्थित है। तो दोस्तों तरुत सागर है ये जोधपुर में स्थित है। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर में है तरुत सागर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? तो दोस्तों कौन सी झीलें हैं वो सिंचाई के काम में ली जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयसमंद और राजसमंद। जयसमंद और राजसमंद है ये झीलें हैं दोस्तों सिंचाई के काम में ली जाती है। तो यहां पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पृथ्वीराज चौहान के दादाजी आना जी द्वारा 1137 ईस्वी में निर्मित आना सागर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ पर सीधा सा मैं बोलूं कि आना जी, जिसको अपन अर्णोराज भी बोलते हैं, अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था 1137 ईस्वी में, और ये कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस झील के किनारे सौर वेधशाला बनी हुई है? तो किस झील के किनारे सौर वेधशाला बनी हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फतेह सागर। फतेह सागर के किनारे दोस्तों सौर वेधशाला बनी हुई है। आगे देखिए, इसमें 60 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक पर स्थित है? तो
तो कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सांबर। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सांबर। आगे देखिए, अनास, ईरू व सोम जिस नदी की सहायक नदियां है वह है। अनास, ईरू व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है माही। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा माही। आगे देखिए, कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? तो कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों खारी। खारी है, ये अंतः प्रवाही नदी नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नाली। तो यहां पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नाली। आगे देखिए, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहाँ स्थित है? दोस्तों राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहां पर है? तो ये नागौर अजमेर में है दोस्तों ये कुब्बड़ पट्टी। यहां पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी है वो लूनी की सहायक नदी नहीं है? इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेंढा। मेंढा है, ये लूनी की सहायक नदी नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है? तो वो है दोस्तों माही चंबल। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा माही चंबल। आगे देखिए, इसमें चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। तो दोस्तों वो 4 नदियों का क्रम है वो कौन सा होगा? दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर अपने को बताना है। तो दोस्तों सबसे पूर्व में नदी है पार्वती जो नंबर 1 पर आएगी। उसके बाद में दोस्तों काली सिंध जो नंबर 2 पर आएगी। उसके बाद में चंबल जो नंबर 3 पर आएगी और नंबर 4 पर दोस्तों इसमें बनास आएगी। ये पूर्व से पश्चिम दिशा का सही क्रम है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सैद-ए-ऐब, सैद-ए-ऐब, यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र राजस्थान में पाया जाता है? तो कौन सा अपवाह तंत्र राजस्थान में पाया जाता है? राजस्थान में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह और बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह है। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो नदी है दोस्तों इसमें माही। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माही नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माही नदी को दोस्तों देखिए वांगड़ व काठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो दोस्तों किस नदी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। आगे देखिए, चंबल नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी को दोस्तों चर्मणवती, कामधेनु और नित्यवाही नदी, इन तीनों के नाम से जानते हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? चंबल नदी कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों यहां पर देखिए चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, धौलपुर। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहां पर झालावाड़ से होकर दोस्तों चंबल नदी है वो नहीं गुजरती है। तो यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है। तो दोस्तों खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी का उद्गम होता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं है? तो कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं है? तो दोस्तों पीपलाज है, ये कोटा जिले में नहीं बहती है। आहू, परवन और निमाज, ये तीनों दोस्तों कोटा जिले में बहती है। तो यहां पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिक्कर की खंडेला पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू को 2 भागों में बांटती हुई जो नदी चूरू में विलीन हो जाती है वह नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, कांतली नदी है। तो यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? तो
तो दोस्तों कौन से जिलों में नदी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर व चूरू जिले में नदी नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है। तो दोस्तों राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है, तो वो है दोस्तों मेनाल जलप्रपात। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है, बताइए। मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों काकनी नदी पर किया गया है इस भुज झील का निर्माण। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में सहायक नदियां हैं। देखिए, चंबल की सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों चंबल की सहायक नदी है पार्वती। कौन सी है, पार्वती। बनास की सहायक नदी दोस्तों कौन सी है, खारी है। लूनी की सहायक नदी दोस्तों सूकड़ी है। और माही की सहायक नदी दोस्तों कौन सी है, सोम है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, यानी कि अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है, तो किस नदी का पानी आता है, राइट आंसर हो जाएगा बांडी नदी का पानी आता है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से लूनी की सहायक नदी नहीं है, तो दोस्तों निम्न में से लूनी की सहायक नदी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूकड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, जवाई, बांडी, मीठड़ी। ये सभी के सभी है वो दोस्तों लूनी की सहायक नदियां हैं। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 84 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जैसलमेर जिले में पोखरण व मोहनगढ़ का पाकिस्तान की सीमा के सहारे का क्षेत्र जहां की ट्रियासिक काल की चट्टानों में मीठे जल के अथाह भंडार पाए जाते हैं। जैसलमेर जिले में पोखरण व मोहनगढ़ का पाकिस्तान की सीमा के सहारे का क्षेत्र है जहां की ट्रियासिक काल की चट्टानें यानी कि चट्टानों में मीठे जल के अथाह भंडार पाए जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लाठी सीरीज के। तो यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लाठी सीरीज। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में जल संचयन के लिए बनाई गई अस्थायी झील को कहा जाता है। जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में जल संचयन के लिए बनाई गई अस्थायी झील को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको दोस्तों खडीन बोलते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर खडीन। आगे देखिए, पश्चिमी राजस्थान में अंतर बालू का स्तूप में वर्षा का पानी एकत्रित होने से बनने वाली झील कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान में अंतर बालू का स्तूप में वर्षा का पानी एकत्रित होने से बनने वाली झीलें कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं रन बोलते हैं। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रन। आगे देखिए, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है तथा लूनी के दाएं किनारे से मिलती है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा दाएं किनारे से सिर्फ एक ही नदी मिलती है और वो है दोस्तों जोजड़ी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला बांध निम्न में से किस नदी पर बना है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये बना है दोस्तों जवाई नदी पर, जवाई बांध। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और ये जवाई बांध पाली जिले में सुमेरपुर के निकट बनाया गया है। आगे देखिए, इसमें राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोडरोक तथा नंडरोक स्थित है, सभी को पता होगा नक्की झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 चट्टानें हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से असंगत को छांटिए। दोस्तों अपने को यहाँ पर असंगत छांटना है। यहाँ पर देखिए नदियों के नाम दे रखे हैं दोस्तों टोटल 7। ठीक है, अब इनमें से असंगत कौन सी है वो बताना है। देखिए, गगर नदी, कांतली नदी, साबरी नदी, काकनी नदी, मथा नदी, बनास और कोठारी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा दोस्तों, बनास और कोठारी को छोड़कर बाकी सारी की सारी नदियां हैं वो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 और 7। 6 और 7 यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, शेरगढ़ अभ्यारण्य में बहने वाली नदी है। शेरगढ़ अभ्यारण्य में बहने वाली नदी कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों परवन। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परवन। आगे देखिए, किस नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, किस नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कातली नदी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर कातली नदी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में जिला दे रखा है और सूची सेकंड में नदियां। अपने को बताना है कि कौन से जिले में कौन कौन सी नदी बहती है। दोस्तों यहां पर देखिए, इसमें थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। ठीक है, देखिए इसमें देखिए भीलवाड़ा जिले में दोस्तों, भीलवाड़ा जिले में बनास, बेडच, कोठारी, मेज, चंद्रभागा और खारी नदी बहती है। चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों इसमें देखिए बनास, बेडच, गलत दे रखा है इसमें। ठीक है, बनास, बेडच, चंबल और गंभीरी। ठीक है, ये
चित्तौड़गढ़ में बहती है, ठीक है। और देखिए उदयपुर में दोस्तों कौन सी नदी बहती है, तो दोस्तों उदयपुर के अंदर देखिए इसमें है, देखिए इसको छोड़ दीजिए, प्रश्न पूरा ही गलत दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें आनाजी द्वारा निर्मित झील जिस पर शाहजहां ने बारादरी तथा सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें कौन सी, तो वो है अन्ना सागर झील। तो यहां पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बांडी नदी पर स्थित वह झील जिसका निर्माण 1891-92 में अकाल राहत कार्यक्रम के तहत करवाया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों फॉय सागर। तो यहां पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बूंदी में स्थित झील जिसका निर्माण राजा उमेद सिंह ने करवाया था, तो दोस्तों राजा उमेद सिंह ने नवलखा झील का निर्माण करवाया था, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, गैब सागर स्थित है, तो दोस्तों गैब सागर कहां पर है, तो ये डूंगरपुर में है, यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस झील में आयड़ नदी गिरती है और बेटच के नाम से निकलती है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उदय सागर, यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो यहां पर अपने को बताना है। देखिए, पन्नालाल शाह तालाब खेतड़ी झुंझुनू में बिल्कुल सही है, गढ़सीसर तालाब जैसलमेर में बिल्कुल सही है, बालसमंद जोधपुर में बिल्कुल सही है, नवल सागर ये कोटा में नहीं है दोस्तों, कहां पर है, तो ये बूंदी में है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी एवं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील जहां देश का सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है, तो वो झील कौन सी है, वो झील है दोस्तों सांबर झील जो जयपुर में है। तो यहां पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको राजस्थान के भूगोल में तीसरा नंबर का जो चैप्टर था वो अपना कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आज अपन ने नदियां एवं झीलों से संबंधित क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। फोल्डर का नाम है दोस्तों राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से वो बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछली क्लास है वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।